हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और मैं भी आ गई हूँ आपके लिए नई वीडियो लेकर। ये मेरी 10वीं वीडियो है जिसमें आप प्राचीन इतिहास के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इससे पहले की 9 वीडियो आपने देख ली होंगी और जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए पढ़ाई शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चोल साम्राज्य में जैन संस्थाओं को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए पल्ली चंदम, ऑप्शन बी शालाभोग, ऑप्शन सी ब्रह्मदेव, ऑप्शन डी वेलन वगाई। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पल्ली चंदम। चोल साम्राज्य में जैन संस्थाओं को दी जाने वाली भूमि को पल्ली चंदम कहा जाता था। दूसरा प्रश्न है, चोल साम्राज्य में मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए वेलनवंती, ऑप्शन बी शालाभोग, ऑप्शन सी पल्ली छंदम, ऑप्शन डी थिरुनामटुक्कनी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी थिरुनामटुक्कनी। थिरुनामटुक्कनी मंदिरों को दी जाने वाली भूमि थी जिसे देवदान के नाम से भी जाना जाता था। तीसरा प्रश्न है, चोल साम्राज्य में वह कौन सी भूमि थी जिस पर गैर ब्राह्मण किसानों का स्वामित्व था। ऑप्शन ए देवदान, ऑप्शन बी वेलनवंती, ऑप्शन सी शालाभोग, ऑप्शन डी पल्ली चंदम। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी वेलनवंती। वेलनवंती वह भूमि थी जिस पर गैर ब्राह्मण किसानों का स्वामित्व था। चौथा प्रश्न है, चोल साम्राज्य के अभिलेखों के अनुसार वेलन वगाई किस प्रकार की भूमि थी। ऑप्शन ए ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि, ऑप्शन बी स्कूलों के रखरखाव के लिए दी जाने वाली भूमि, ऑप्शन सी जैन संस्थाओं को दान में दी जाने वाली भूमि, ऑप्शन डी मंदिरों के रखरखाव के लिए दी जाने वाली भूमि। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि जिसे वेलन वगाई कहा जाता था। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी एकमात्र सही जोड़ी है जैसी चोल शिलालेखों द्वारा वर्णित की गई है। ऑप्शन ए शालाभोग, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, ऑप्शन बी वेलन वगाई, ब्राह्मण कृषक स्वामियों की भूमि, ऑप्शन सी पल्ली चंदम, जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि, ऑप्शन डी ब्रह्मदेव, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी पल्ली चंदम, जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि। ऑप्शन सी वाला मिलान ही सही है, बाकी सारे जोड़े गलत हैं। छठा प्रश्न है, चोल शिलालेख में उल्लेखित निम्नलिखित भूमि की श्रेणियों में से कौन सा सही ढंग से नहीं जोड़ा गया है। ऑप्शन ए ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव को भेंट की जाने वाली भूमि, ऑप्शन बी देवदाना, मंदिरों को भेंट की जाने वाली भूमि, ऑप्शन सी शालाभोग, एक स्कूल के रखरखाव के लिए दी गई भूमि, ऑप्शन डी वेलानवंती, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। ऑप्शन डी का मिलान सही नहीं है क्योंकि वेलानवंती वह भूमि थी जो गैर ब्राह्मण किसानों के स्वामित्व में थी। प्रश्न 7, 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर किस आक्रमणकारी ने हमला किया था। ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी तैमूर लंग, ऑप्शन सी मलिक काफूर, ऑप्शन डी चंगेज़ खान। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने चोल साम्राज्य पर हमला कर दिया था। आठवां प्रश्न है, चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए राजा राज चोल तृतीय, ऑप्शन बी राजेंद्र चोल तृतीय, ऑप्शन सी आदित्य चोल प्रथम, ऑप्शन डी पुलकेशिन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी राजेंद्र चोल तृतीय। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र चोल तृतीय था। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी पांड्य, ऑप्शन सी चेर, ऑप्शन डी पल्लव। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए चोल। चोल शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। अरब सागर में उसकी सेना का सिक्का जमा हुआ था। 10वां प्रश्न है, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था। ऑप्शन ए महिपाल द्वितीय, ऑप्शन बी नयपाल, ऑप्शन सी देवपाल, ऑप्शन डी महिपाल प्रथम। इस प्रश्न का सही आंसर है महिपाल प्रथम। महिपाल को हराकर राजेंद्र चोल ने चोल साम्राज्य स्थापित किया था। 11वां प्रश्न है, चीनी स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चाइना में एक दूतमंडल भेजा था। ऑप्शन ए कुलोत्तुंग प्रथम, ऑप्शन बी राजराज प्रथम, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। निम्नलिखित दिए गए तीनों चोल राजाओं ने अपना दूतमंडल चीन भेजा था। 12वां प्रश्न है, किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन कराया था।
ऑप्शन ए कुलोत्तुंग प्रथम, ऑप्शन बी कुलोत्तुंग द्वितीय, ऑप्शन सी राजराज प्रथम, ऑप्शन डी राजा अधिराज। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र मुद्राओं का प्रचलन कराया था। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित चोल शासकों में से किसकी उपाधि गंगईकोंडा थी? ऑप्शन ए राजराजा, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी परांतका, ऑप्शन डी आदित्य प्रथम। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने अपने बंगाल के सैनिक अभियान के दौरान गंगा घाटी के क्षेत्रों को जीतकर गंगईकोंडा उपाधि प्राप्त की थी। 14वां प्रश्न है, चोलों की निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों का आरोही क्रम क्या है? ऑप्शन ए नाडु, वालानाडु, मंडलम, कुर्रम, ऑप्शन बी मंडलम, नाडु, वालानाडु और कुर्रम, ऑप्शन सी कुर्रम, नाडु, वालानाडु और मंडलम, ऑप्शन डी मंडलम, वालानाडु, नाडु और कुर्रम। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी मंडलम, वालानाडु, नाडु और कुर्रम। चोल साम्राज्य में प्रशासनिक इकाइयों में मंडलम सबसे बड़ी इकाई होती थी। मंडलम के अंतर्गत वालानाडु होते थे। वालानाडु नाडु के अंदर बटे हुए थे। कुर्रम सबसे छोटी इकाई होती थी जिसके अंदर कई गांव होते थे। 15वां प्रश्न है, गंगईकोंड चोलपुरम में किसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए राजाधिराज, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी राजराज प्रथम, ऑप्शन डी कुलोत्तुंग। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर बनवाया जो कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर से थोड़ा छोटा था। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए निरूपाक्ष मंदिर, ऑप्शन बी बादामी गुफा मंदिर, ऑप्शन सी चेन्नई केशव मंदिर, ऑप्शन डी ऐरावतेश्वर मंदिर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऐरावतेश्वर मंदिर। ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजा राज चोल ने करवाया था। 17वां प्रश्न है, किस राजवंश का साम्राज्य कांस्य मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी पांड्य, ऑप्शन डी चालुक्य। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए चोल। चोल साम्राज्य अपनी लुप्त मोम तकनीक से बनी कांस्य मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध था। 18वां प्रश्न है, चोल साम्राज्य में किसानों की बस्तियों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए नाडु, ऑप्शन बी मूवेन तेलेका, ऑप्शन सी तालुका, ऑप्शन डी उर। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उर। चोल साम्राज्य में किसानों की बस्ती को उर नाम से जाना जाता था। 19वां प्रश्न है, उत्तर मेरु अभिलेख कौन से साम्राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए पांड्य, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी चालुक्य। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी चोल। उत्तर मेरु अभिलेख चोल साम्राज्य से संबंधित है। 20वां प्रश्न है, चोल साम्राज्य में किस कर की वसूली नकदी में न करके जबरन श्रम द्वारा की जाती थी? ऑप्शन ए पूर्वु, ऑप्शन बी वेट्टी, ऑप्शन सी कड़ू, ऑप्शन डी गुड़ी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी वेट्टी कर। चोल साम्राज्य में वेट्टी कर को जबरन श्रम द्वारा वसूल किया जाता था। तो स्टूडेंट्स, आज की प्रैक्टिस हमारी यहीं पर समाप्त होती है। इन प्रश्नों को लिखिए, पढ़िए, याद कीजिए और खूब रिवीजन करिए ताकि ये आपको अच्छी तरह से दिमाग में सेट हो जाए। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जाइएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट करके मुझे कुछ बताना हो या पूछना हो तो आपका स्वागत है।